राहुल गांधी स्टार्ट करने जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। क्यों टेंशन में ना हो? क्योंकि इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हो रहा है मोदी के गढ़ से स्टार्ट हो रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा का जो पार्ट 1 था वो बिल्कुल सक्सेसफुल था, जिसको देखने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी बौखला चुके थे और उसका जो ग्राफ है पूरी भारत में बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। क्यों? आपको पता ही होगा, जब भारत जोड़ो स्टार्ट हुआ था उस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ना जाने कितने अनाप शनाप बातें बोल रहे थे कि 2 कदम नहीं चलेंगे, 2 दिन नहीं चलेंगे, 10 दिन नहीं चलेंगे, 15 दिन नहीं चलेंगे और बीच रास्ते में इसे तोड़ना पड़ेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी ने इसे सक्सेसफुल कामयाब करके दिखाया है और भारत में सबसे लंबा पैदल यात्रा का इतिहास रचा है। और इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस की जो है मेंबर नहीं थे, इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के जो कोर कमेटी के नेता नहीं थे, बल्कि सभी समुदाय के लोग थे। आपस में लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। आखिरकार अपने जो गंतव्य स्थान था वहां तक पहुंच गए, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर पहुंच गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है धीरे धीरे डाउन हुआ है और कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का ग्राफ बढ़ा है और सबसे ज़्यादा किसी का अगर क्रेज बढ़ा है, पॉपुलैरिटी बढ़ा है, तो है राहुल गांधी का। उसके बाद एक इलेक्शन आपको देखने को मिला है, कहाँ का आपको पता ही होगा, कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है और उस राज्य में सबसे ज़्यादा दिन तक पैदल यात्रा किया गया था। पता था कि पैदल यात्रा के बाद सबसे पहला इलेक्शन हमारा है कर्नाटका, जहां हमें जीतना बेहद ज़रूरी है। और पैदल यात्रा का असर इतना ज़्यादा हुआ कि वहां पे मोदी मैजिक 0% नहीं चला है, जिसको लेकर खास करके गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्यों ना परेशान हो? क्योंकि इस बार जो स्टार्ट हो रहा है वो गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, गुजरात किसका हब है? भारतीय जनता पार्टी का हब है। अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर मजबूत कहीं माना जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वो गुजरात है, क्योंकि अभी जो भारत सरकार की जो सरकार है उनमें सबसे ज़्यादा नेता, जो बड़े बड़े नेता, वो गुजरात से आते हैं। इसीलिए गुजरात को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और उसी गढ़ से हुंकार भरने जा रहा है राहुल गांधी। और डेट की अगर बात कर ले, जो डेट अभी सामने निकल के आ रहा है 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, अभी फाइनल नहीं हुआ है। 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो सकता है। गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होकर त्रिपुरा के राजधानी अगरतला तक जाएंगे। और सबसे बड़ा टेंशन बीजेपी के लिए ये है कि इस बार जो खास करके भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है वो यूपी में 20 से 25 दिन यात्रा करेंगे पैदल। और 20 से 25 दिन की जो पैदल यात्रा है इसमें 3 बड़े चेहरा एक साथ पैदल यात्रा करेंगे। कौन कौन? जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये तीनों अगर एक साथ 20 से 25 दिन यूपी में पैदल यात्रा कर लिया है तो 100% इस बार यूपी कांग्रेस का या फिर इंडिया गठबंधन का होगा। क्योंकि हम आपको बता दें, अगर दिल्ली में राज करना है तो यूपी को जीतना होगा, और अगर यूपी हारे तो दिल्ली भी हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पता है हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, नो डाउट है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरा अगर कोई है तो योगी है और हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन समय के साथ साथ लोगों के मिजाज भी बदल जाते हैं। अगर भारत में मिजाज नहीं बदलता तो कांग्रेस की सफाया हो जाता, क्योंकि कांग्रेस को सफाया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, उसके बावजूद उसे तोड़ नहीं पाए, उसके बावजूद उसे समाप्त नहीं कर पाए। इस बार इंडिया का जो अलायंस है उस अलायंस के तहत 20 से 25 दिन अगर यूपी में ट्रैवल कर लिया, पैदल यात्रा कर लिया, तो वहाँ के जो आबो हवा है वो बदल जाएंगे और मोदी के लिए खतरे के घंटे स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे 30 से 40 सीट अगर इंडिया गठबंधन को मिल जाता है तो बीजेपी 2024 में जो दिल्ली में काबिज है वहाँ से हाथ धोना पड़ेगा और विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस बार यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस एरिया में, जिस एरिया में भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुँचे थे उस एरिया में, यानी हिंदी बेल्ट में इस बार भारत जोड़ो यात्रा होंगे। और हिंदी बेल्ट में अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गया तो 2024
कांग्रेस की झोली में होंगे, इंडिया की झोली में होंगे। बाकी अपडेट आपको अगले वीडियो में देंगे कि आखिरकार इसमें कौन कौन से बड़े चेहरा आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन से रूट होंगे। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हीरो बन के निकलेंगे या नहीं।